भारत भारत छेगा वह देश जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती हैं, जहाँ पुराने मंदिर, वीराने किले, जंगल के रास्ते और सदियों पुरानी हवेलियाँ अपने अंदर कुछ ऐसे राज छुपाकर रखती हैं जो वक़्त के साथ धीरे धीरे बाहर आते हैं। जब तक ये कहानियाँ सिर्फ लोगों की जुबान तक सीमित थीं, उन्हें अनदेखा करना आसान था। लेकिन जैसे ही मोबाइल कैमरे, सीसीटीवी सिस्टम और डैश कैम हर तरफ लगने लगे, तब पता चला कि कुछ चीज़ें सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक रिकॉर्डेड वास्तविकता है। आज हम आपको उन 10 भूतिया दृश्यों की ओर ले चलेंगे जो सिर्फ देखे नहीं गए, बल्कि कैमरे ने बिना अनुमति के कैद कर लिए। ये वीडियो चौंकाने वाले इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनमें भूत दिखे, बल्कि इसलिए क्योंकि फुटेज का हर सेकंड आपके तर्क को चुनौती देता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ दृश्य नहीं, बल्कि उन क्षणों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी महसूस करेंगे। वह धड़कन जो धीमी हो जाती है, वह हवा जो ठंडी पड़ती है, वह स्पष्ट चुप्पी जो रात को और गहरा बना देती है। तैयार हो जाओ, क्योंकि इस सफर में हर अध्याय एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलेगा जहां विज्ञान की ज़ुबान चुप हो जाती है और परछाइयां बोलना शुरू करती हैं। दिल्ली छावनी का नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक ही छवि आती है, खाली सड़कें, घने पेड़, शांत अंधेरे के लंबे खंड। रात के वक्त ये इलाका इतना शांत होता है कि गाड़ी का इंजन भी हवा को काटता हुआ लगता है। वायरल डैशकैम फुटेज किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। ड्राइवर एक पेशेवर कैबी था जिसने यह रूट अनगिनत बार क्रॉस किया था। वीडियो सुचारू रूप से शुरू होता है। स्ट्रीट लाइट्स एक लय बना रही होती हैं और कार के हेडलाइट्स रोड को एक सुरंग जैसा इल्यूमिनेशन देते हैं। पर एक मोमेंट पर ड्राइवर की स्टीयरिंग हल्की सी शेक होती है क्योंकि हेडलाइट्स एक वैसे ही खड़ी एक लंबी पतली पूरी तरह से स्थिर महिला आकृति को इल्यूमिनेट करते हैं। फिगर का कलर अननेचुरल वाइट था, जैसे उसका ड्रेस लाइट एमिट कर रहा हो, रिफ्लेक्ट नहीं। उसकी मुद्रा फ्रीज फ्रेम जैसी थी, बिल्कुल भी सांस लेने या हिलने डुलने का संकेत नहीं। ड्राइवर धीमा होता है और जितनी कार नज़दीक आती है उतना कैमरा आकृति के निचले आधे हिस्से को कैप्चर करता है, जोड़े नहीं, सिर्फ हवा। यह विवरण लाखों ने फ्रेम दर फ्रेम जूम करके देखा। जब कार बिल्कुल पास होती है, फिगर का आउटलाइन विकृत होता है, जैसे धुआं बिखर जाए, और सिर्फ एक सेकंड में वह पूरी तरह से घुल जाती है। बैकग्राउंड में कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई हवा नहीं, कोई जानवर नहीं, बस शांति। कैबी का वॉइस ओवर वायरल हुआ जहां उसने बोला, वो मुझे देखती भी नहीं थी, पर फिर भी लग रहा था जैसे उसकी आंखें सीधा विंडशील्ड के थ्रू मेरे अंदर आ रही हों। यह अध्याय इतना डरावना इसलिए है क्योंकि डैशकैम फुटेज संपादन प्रूफ होता है, और इस मामले ने दिल्ली के लोगों को समझा दिया कि कैंटोनमेंट की भूतिया महिला कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक नियमित उपस्थिति है। शनिवार वाड़ा की हवा में ही एक हैवीनेस महसूस होती है, जैसे हवा अपने अंदर उन सदियों पुराने राज का वजन लेकर चल रही हो। पर्यटक रात को जब इस किले का रात्रि भ्रमण करते हैं तो एक अजीब चुप्पी उनका स्वागत करती है, पर 2019 की वायरल रिकॉर्डिंग ने इस चुप्पी को तोड़ दिया, एक ऐसी चीख से जो कोई भी सामान्य मानव कान भूल नहीं सकता। वीडियो में एक समूह संकीर्ण मार्ग से गुजर रहा होता है, उनके कदमों की हल्की थपथपाहट की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं, और जैसे ही समूह एक विशिष्ट आर्च के पास होता है, कैमरा माइक एक पतली हताश बच्चे की चीख को पकड़ता है, आवाज़ जो लगती है जैसे कोई बच्चा किसी की मदद के लिए पुकार रहा हो। फ्रेमवर्क फ्रीज जाता है, लोग सदमे में रुक जाते हैं। स्क्रीन के बाद उनके कैमरे के बाएं फ्रेम में एक छोटी दौड़ती हुई छाया दिखाई देती है, जैसे कोई बच्चा आर्च के पीछे से दौड़ कर गया हो। सबसे भयावह विवरण छाया का आकार था। फ्रेम विश्लेषण में पता चला कि छाया की ऊंचाई लगभग 3-4 फीट थी, बिल्कुल उतनी ही जितनी की किंवदंती के अनुसार पेशवा नारायण राव की थी। साउंड इंजीनियरों ने जब क्लिप को एनालाइज किया तो उन्होंने एक चौंकाने वाला तथ्य बताया, आवाज़ के फ्रीक्वेंसी लेयर्स एकदम अननेचुरल थे, जैसे चीख 2-3 एमिटर्स से एक साथ आ रही हो। ऐतिहासिक अभिलेखों को जोड़ते हुए लोगों ने मान लिया कि यह चीख वही है जो नारायण राव ने अपनी मृत्यु के वक्त चिल्लाई थी, काका माला वाचवा। फुटेज ने सदियों पुराने लोककथाओं को एक झकझोर देने वाली आधुनिक वास्तविकता दे दी। बेगुम कोडोर स्टेशन की भूतिया होने के बारे में रेलवे कर्मचारी खुद बात करने से कतराते हैं। इस जगह का वातावरण ही अजीब होता है। उगी हुई पटरियां, मंद रोशनी और एक अप्राकृतिक शांति जो रेलवे स्टेशनों में कभी नहीं होती। वायरल क्लिप एक कैजुअल बातचीत से शुरू होता है।
3 लोग प्लेटफॉर्म पर टाइम पास कर रहे होते हैं। ट्रेन 40 मिनट लेट है। उनका कैमरा चांदनी के साथ प्लेटफॉर्म को धुंधली रोशनी देता है। अचानक फ्रेम के दूर के छोर में एक अत्यंत धुंधली सफेद पारभासी सिलहूट बनना शुरू होता है। पहले तो लगता है कोई प्रतिबिंब होगा, पर जैसे ही आकृति धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से आकार लेने लगती है, समूह का स्वर ही बदल जाता है। आकृति किसी सामान्य इंसान जैसे नहीं चलती, उसके कदम जमीन को छूते ही नहीं, जैसे वो एक स्थिर तैरती गति में हो। जब समूह के किसी सदस्य ने टॉर्च उस दिशा में डाली, टॉर्च की रोशनी आकृति के बीच से गुजर गई। मतलब वो ठोस नहीं थी। जैसे ही लाइट पड़ती है, इकाई अपना सिर थोड़ा दाईं ओर झुकाती है, एक डरावना धीमी गति का आंदोलन, और फिर धीरे धीरे पारदर्शी होते होते पूरी तरह गायब। वीडियो में कोई छाया, कोई प्रकाश परावर्तन, कोई बाधा नहीं मिलती। पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं ने इसको एक शुद्ध प्रेत रिकॉर्डिंग घोषित किया। भानगढ़ किले की कहानियों में इंसानी आवाजें और छायाओं की दृश्यता तो आम है, पर जो ड्रोन ने रिकॉर्ड किया वो अलौकिक घटनाओं की एक पूरी तरह से अलग श्रेणी में आता है। ड्रोन टीम ने एरियल शॉट रिकॉर्ड करने का प्लान किया था, पर जैसे ही डिवाइस किले के अंदरूनी कक्षों के ऊपर गया, कैमरा स्वचालित रूप से एक उच्च तीव्रता वाले नीले गोले को ट्रैक करने लगा। गोला कोई प्रकाश परावर्तन नहीं लगता था, क्योंकि इसकी चमक स्थिर थी, न तो टिमटिमाती थी और न ही फीकी पड़ रही थी। ऑर्ब की गति बिल्कुल अप्रत्याशित थी। पहले धीमी गति से मंडराना, फिर अचानक त्वरण, फिर दीवार के कोने के चारों ओर एक चिकना वक्र, जैसे कि कोई बुद्धिमान इकाई अंतरिक्ष को मैप कर रही हो। जब गोला एक टूटी हुई छत के नीचे प्रवेश किया, ड्रोन का थर्मल सेंसर संक्षिप्त रूप से गड़बड़ हुआ एक संकेत है कि उस सटीक स्थान पर तापमान अचानक गिर गया। वैज्ञानिकों ने बोला कि ऑरब इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस हो सकता है, पर जब रॉ इंफ्रारेड फ्रेम्स रिव्यू किए गए, ऑरब के अंदर एक पल्स पैटर्न दिखाई दिया, जैसे हार्ट बीट लाइक रिदम। ये डिटेल पैरानॉर्मल कैटेगरी में एक एक्सट्रीमली रेयर फेनोमेनन कंसीडर होता है। ड्रोन टीम का कहना था कि उन्होंने ऐसी कोई चीज ड्रोन ऑपरेशंस में कभी नहीं देखी। डाउ हिल का वातावरण ही मानव तंत्रिका तंत्र को सीधे प्रभावित करता है। धुंधली पगडंडियां, शांत जंगल और वह कुख्यात डेथ रोड जहां छात्रों और लकड़हारों ने हमेशा से छाया देखने की रिपोर्ट दी है। वायरल छात्र वीडियो चौंकाने वाला स्पष्ट था। कैमरा एक संकीर्ण राह को पकड़ता है, जहां घना कोहरा एक पर्दे की तरह लटका हुआ है। अचानक कोहरे के अंदर से एक काला परछाई उभरती है। मानव रूपरेखा एकदम सही, लेकिन सिर गायब है। परछाई की गति अत्यंत सहज है, जैसे वह जमीन को छू ही नहीं रहा हो। सबसे डरावना पल तब आता है जब सूरज की रोशनी विपरीत दिशा में पड़ती है, लेकिन छाया का प्रक्षेपण भौतिकी के बिल्कुल खिलाफ होता है, जैसे वह अपना खुद का प्रकाश स्रोत हो। छात्र जो रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसकी सांसें अनियमित हो जाती हैं। जब वह जूम करता है, छाया चुपके से झुकती है, जैसे कैमरे की उपस्थिति को स्वीकार कर रही हो, और फिर बिना चेतावनी के एक सिंगल फ्रेम में पूरा छाया बिखरकर कोहरे में मिल जाता है। अनेक अलौकिक शोधकर्ताओं ने इसे भारत में अब तक कैप्चर किए गए सबसे स्पष्ट छाया इकाई वीडियो में से एक घोषित किया है। महिम के डिसूजा चावल में रात का वक्त हमेशा असहज होता है। पुराने शैली के भवन, मंद पीले बल्ब और वो पुराना कुआं जो क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। 2020 के सीसीटीवी फुटेज में आंगन बिल्कुल शांत था। अचानक फ्रेम में एक चमकती हुई महिला की रूपरेखा दिखाई देती है, जिसका शरीर का ढांचा हल्की प्रकाश तरंगों की तरह झिलमिला रहा होता है, जैसे कि इकाई स्थिर नहीं है। वह कुएं की ओर चलती है, धीमी, जानबूझकर कदमों के साथ, जैसे कोई खोई हुई याद को दोबारा खोज रही हो। जब वह कुएं के किनारे पर झुकती है, कैमरा जूम इन करता है और दिखता है कि उसका चेहरा खोखला, काला, आंखें या मुंह जैसा कोई फीचर नहीं। बाईं आंख का क्षेत्र एक गहरे शून्य जैसा लगता है। जब इकाई अचानक सीधी होती है, एक पल के लिए पूरा शरीर गड़बड़ हो जाता है, जैसे दूषित वीडियो फाइल फ्रेम, और उसी सेकंड में वह पूरी तरह से वाष्पित हो जाती है। सीसीटीवी में कोई कट नहीं, लगातार रिकॉर्डिंग। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहीं कुएं में एक महिला दुर्घटनावश गिरकर मर गई थी, और तब से यहाँ एक फड़फड़ाती महिला आत्मा घूमती है। सुबह के 4:12 बजे का समय था जब एक क्रू सदस्य ने अचानक हरकत देखी। होटल ब्लॉक की एक बालकनी पर एक बेहद शांत महिला आकृति खड़ी थी। लंबी सफेद साड़ी, बाल नीचे गिर रहे थे, मुद्रा पूरी तरह से स्थिर थी। जब कैमरा जूम करता है, एक रीढ़ झकझोर देने वाला विवरण प्रकट होता है।
आकृति के पैर जमीन को स्पर्श नहीं कर रहे। वह बालकनी की रेलिंग से 2-3 इंच ऊपर तैर रही होती है। हवा में कोई हवा नहीं, कोई शोर नहीं। अचानक आकृति थोड़ी सी झुकती है, एक अस्वाभाविक धीमी वक्र में, जिस कोण पर इंसान संतुलन भी नहीं रख सकता। अगले कुछ सेकंड पूरे असाधारण स्वर्ण थे। आकृति रेलिंग के ऊपर से उल्टी गुरुत्वाकर्षण गति में नीचे उतरने लगती है, जैसे कोई अदृश्य रस्सी से खींच रहा हो। जैसे ही वह ग्राउंड के लेवल को अप्रोच करती है, बॉडी स्लो रिपल पैटर्न में डिसॉल्व हो जाती है। सिक्योरिटी लॉग्स और बिल्डिंग एंट्री रिकॉर्ड्स में किसी भी व्यक्ति का उल्लेख नहीं था। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बोला, यह किसी भी भारतीय फिल्म सेट में रिकॉर्ड की गई सबसे अधिक परेशान करने वाली फुटेज है। लंबी देर खानों का गलियारा जो समूह रिकॉर्ड कर रहा था, वह इतना संकरा और अंधेरा था कि कैमरे के बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रुप जैसे ही अंदर बढ़ी हुई शांति का अनुभव करता है, कैमरा माइक एक तेज, ऊंची पिच वाली, खून जमा देने वाली चीख को कैप्चर करता है, जो एक जगह से नहीं कई इको पॉइंट से एक साथ प्रतिध्वनित हो रही होती है। ग्रुप पैनिक मुझे कैमरा बाएं दीवार पर फोकस करता है और वहीं एक विकृत मानव जैसी आकृति प्रकट होती है, जो एक सेकंड के लिए मौजूद होती है, फिर एक झटकेदार गति के साथ कोने में गायब हो जाती है। आकृति के किनारे धुएं जैसा व्यवहार कर रहे थे, ठोस नहीं, स्थिर नहीं। जब ऑडियो इंजीनियरों ने चीख का मूल्यांकन किया तो उन्होंने कहा कि यह बहुदिशात्मक चीख है, अत्यंत दुर्लभ और वैज्ञानिक रूप से समझाना असंभव। तापमान में गिरावट भी सेंसर ने रिकॉर्ड की 16 रिक्स से सीधा 7 रिक्स। यह क्षेत्र पहले भी 50 शून्य खदान श्रमिकों की मौतों का गवाह रहा है और यह वीडियो उनकी दुखद ऊर्जा का दृश्य प्रमाण लगता है। लिफ्ट फुटेज सरल लगता था। एक आदमी लापरवाही से लिफ्ट से उतर रहा होता है, पर जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होते हैं, कैमरे के दाहिने नीचे कोने में एक छोटा बच्चा जैसा भूत प्रकट होता है। पहले लगता है कि छाया है, पर धीरे धीरे सिलहूट तेज होता है। छोटा शरीर, मुड़े हुए हाथ, थोड़ा झुका हुआ सिर का आसन, आंखों की जगह 2 खोखले धब्बे बिल्कुल काले। बच्चे की आकृति 1 इंच भी नहीं हिलती, केवल अस्तित्व ही सताने के लिए काफी होता है। लिफ्ट की लाइटें स्थिर रहती हैं, पर जैसे ही इकाई घुलती है, एक तीव्र स्थैतिक लहर पूरे फ्रेम में फैलती है, जैसे कैमरे के सेंसरों को सीधे झटका मिला हो। निवासियों का कहना है कि यही फ्लोर एक युवा लड़के की दुर्घटनावश मृत्यु का स्थान था। इंजीनियर इस प्रभाव को ग्लिच बोलते रहे, पर सिलहूट की स्पष्टता ने उनके स्पष्टीकरण को कमजोर बना दिया। तुगलकाबाद किले के पत्थर के गलियारे हमेशा से इको फ्रेंडली रहे हैं, पर जो रोने की आवाज़ एक ब्लॉगर ने रिकॉर्ड की, वो किसी इको का परिणाम नहीं हो सकता। रात के 11 बजे ब्लॉगर एक अंधेरी सुरंग से गुजर रहा था, जब कैमरे का माइक एक आत्मा को कुचलने वाली महिला की सिसकी को पकड़ता है। आवाज़ भारी, भावनात्मक, थका देने वाली, जैसे कोई सदियों पुरानी दर्द भरी सूखी हुई रूह छोड़ रही हो। जैसे ही ब्लॉगर कैमरा घुमाता है, एक लंबी धुंधली महिला आकृति कोने के पीछे आंशिक रूप से दिखाई देती है। सिर असामान्य रूप से पीछे की ओर झुका हुआ, हाथ ढीले लटक रहे हैं और शरीर थोड़ा हिल रहा है, जैसे अस्थिर ऊर्जा रूप हो। जब टॉर्च उस पर पड़ती है, आकृति दोनों हाथ अचानक झटके के साथ उठाती है, जैसे चीखने के लिए, लेकिन चीख सुनाई नहीं देती, क्योंकि आकृति एक शॉक वेव पैटर्न में वाष्पित हो जाती है। वीडियो देखकर गार्ड्स ने भी स्वीकार किया कि चीखें हमने सुनी थी, इकाई कभी नहीं देखी। हर फुटेज एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाता है। क्या यह वास्तविक है? क्या आत्माएं वास्तव में मौजूद हैं? या हमारी वास्तविकता उससे ज़्यादा लेयर्ड है जितनी हम समझते हैं? कैमरों के आने से एक बात साफ हुई, जो चीज़ें हम पहले सिर्फ कहानियां समझते थे, उनकी दृश्य प्रमाण अब सामने आ रहे हैं। शायद दुनिया हमारी सोच से कहीं ज़्यादा हॉन्टेड है। आप इनमें से किस साइटिंग को सबसे रियल मानते हो, और कौन सी हॉन्टिंग पर आप फुल डॉक्यूमेंट्री चाहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ अगले पैरानॉर्मल एपिसोड में। तब तक लाइट्स ऑफ रखना रिस्की है।